हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम सामान्य अध्ययन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं और ये सारे प्रश्न चाहे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है। पहला प्रश्न बनेगा, जो लीलावती पुस्तक है, लीलावती, इसके लेखक कौन है। बता दें, लीलावती पुस्तक के लेखक है भास्कर द्वितीय। भास्कर द्वितीय या इसको भास्कराचार्य भी कहा जाता है। और लीलावती पुस्तक का संबंध किससे है, तो गणित से है। किससे है, गणित से है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो 3 प्रश्न यहाँ से याद रखिएगा। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है, भास्कर द्वितीय, इसे भास्कराचार्य भी कहा जाता है। और लीलावती पुस्तक का संबंध गणित से है। तो तीनों प्रश्न को याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन में दिया है गणित, शल्य विज्ञान नहीं होगा, भाषा विज्ञान भी नहीं होगा, काव्य शास्त्र भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गणित। तो लीलावती का संबंध किससे है, तो गणित से है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारतवर्ष में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत में सबसे अधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, जोग, शिव समुद्रम, धुआंधार, चित्रकूट, 4 ऑप्शन है। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। बता दे, इसका आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए, जोग। जोगरसप्पा, इसकी ऊंचाई है 253 मीटर। 253 मीटर। लेकिन भारत के सबसे ऊंची जो जलप्रपात है, ऊंचा जलप्रपात, वो है कुंचिकल जलप्रपात। दूसरा पेज में लिख देते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, जलप्रपात, तो आपका आंसर क्या होगा, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल वाटरफॉल। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा, कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई है 455 मीटर। 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये सबसे ऊंचा है। लेकिन यहाँ प्रश्न में तो ऑप्शन में कुंचिकल तो दिया नहीं था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जोग, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कावेरी नदी पर है। इसको भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया, कावेरी नदी, शिव समुद्रम जलप्रपात। और धुआंधार, ये नर्मदा नदी पर है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, नर्मदा। और यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि जो चित्रकूट है, इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। भारत का नियाग्रा, ये प्रश्न बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा गया था, बहुत सारे एग्जाम पूछा गया था। तो भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है, किस जलप्रपात को, तो चित्रकूट जलप्रपात को, नियाग्रा। इसको आपको ध्यान में रखना है, नियाग्रा। ये तो यूएसए में है नियाग्रा वाटरफॉल। तो यहाँ पे भारत का नियाग्रा कहा जाता है चित्रकूट को। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, तलचर कोयले की खान कहां पर स्थित है। पहला प्रश्न यहां से बनेगा, तलचर किससे संबंधित है, तो बता दे, तलचर कोयले की खान से संबंधित है, कोयला से। और ये किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तो यहाँ से तीनों प्रश्न याद रखिएगा। तलचर किसके लिए फेमस है, कोयला के लिए, किस राज्य में है, उड़ीसा में है। तो तीनों प्रश्न याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में। तलचर कहाँ है, उड़ीसा में, कोयले के लिए फेमस है। प्रश्न है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि त्योहारों का त्यौहार किसे कहा जाता है, त्योहारों का त्यौहार, त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल को। ठीक है। और ये 10 दिन का होता है, 10 दिन का, 10 दिवसीय त्यौहार। और ये किस राज्य में, तो नागालैंड में, नागालैंड में। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड में। त्योहारों का त्यौहार किसे कहा जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल को। कितने दिन तक, 10 दिन तक। तो यहाँ से तीनों प्रश्न याद रखिएगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नागालैंड। तो प्रश्न से संबंधित जितने भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा रहे हैं, आप सबको याद रखिएगा। प्रश्न तो कम ही होंगे, जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं वो बहुत सारे प्रश्न के बराबर होंगे। और ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है।
नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? पहली बात बता दे, नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में। 6 क्षेत्र का नाम याद रखिएगा, भौतिक फिजिक्स, रसायन केमिस्ट्री, चिकित्सा मेडिसिन, शांति पीस, और उसके बाद क्या बचा? साहित्य लिटरेचर, और एक बाद अंतिम में जोड़ा गया 1969 में अर्थशास्त्र। ये 1901 से ही दिया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार ये 1969 से दिया जाता है। कब? 1969 से। तो ये 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखिए, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, मतलब शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र। सबसे नया अंत में जोड़ा गया अर्थशास्त्र को। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, साहित्य में दिया जाता है, विज्ञान में भी दिया जाता है, शांति में भी दिया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गणित में, मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता है, बल्कि गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं देके एबेल पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा, एबेल पुरस्कार। गणित के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? एबेल पुरस्कार। इसको आपको ध्यान में रखना है, नोबेल नहीं, एबेल। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्न है, भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत में और विश्व में, दोनों याद रखिएगा। चीनी का कटोरा, एक प्रश्न बनेगा भारत में और दूसरा विश्व में। भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को, भारत में चीनी का कटोरा सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, और विश्व में क्यूबा की राजधानी हवाना। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। अब प्रश्न में यहाँ भारत में पूछा गया था, भारत के संदर्भ में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। प्रश्न, आवृत्ति को मापा जाता है। ऑप्शन में दिया हर्ट्ज में, एंगस्ट्रम में। एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम में। वाट शक्ति, जूल ऊर्जा का है, उष्मा का है, कार्य का है, सबका जूल है। ठीक है, और हर्ट्ज, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आवृत्ति हर्ट्ज में मापा जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? रबी फसल, खरीफ फसल जानते हैं ना? बाजरा, गेहूँ, सरसों, जौ। देखिए, गेहूँ, सरसों, जौ, उसके बाद चना, मटर, राई, ये सभी रबी की फसल है। किसकी फसल है? रबी फसल है। बाकी ऑप्शन में जो बाजरा दिया है ये खरीफ की फसल है। इसके अलावा खरीफ के 2-3 फसल लिखा देते हैं, आप उसे याद रखिएगा। ठीक है, बाजरा हो गया, धान, कपास, जूट, मूंगफली सब खरीफ की फसल है। और गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, राई ये रबी का है। तो यहाँ से दोनों को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। प्रश्न है, सुब्रतो कप का संबंध किससे है? ये भी प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा नहीं, अच्छा है, पूछा है बहुत बार एग्जाम में कि सुब्रतो कप का संबंध किससे है। ऑप्शन में दे रखा है फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज, बैडमिंटन। बैडमिंटन में एक कप पूछता, थॉमस कप। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। और उबेर कप, दोनों को याद रखिएगा। थॉमस कप मेल से संबंधित है, पुरुष खेलता है थॉमस कप। उबेर कप महिला का, ऐसे पूछ लेता है। पहला प्रश्न पूछेगा कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से? तो बैडमिंटन से। उबेर कप का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से। अब यहाँ से और घुमा के पूछेगा कि थॉमस कप जो खेला जाता है किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा या महिलाओं के द्वारा? तो याद रखिएगा, थॉमस पुरुष का नाम होता है, तो थॉमस कप खेला जाता है पुरुषों के द्वारा, उबेर कप खेला जाता है महिलाओं के द्वारा। ये दोनों प्रश्न को याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए क्या कहेंगे अच्छा होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सुब्रतो कप का संबंध आपको बताना है। क्रिकेट, तो दिलीप ट्रॉफी, ये क्रिकेट से है, पता है, दिलीप ट्रॉफी, सी.के. नायडू, ये सब क्रिकेट से है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है, सुब्रतो कप हो गया। इसके अलावा एक डुरंड कप पूछता है, डुरंड कप, सुब्रतो कप और संतोष ट्रॉफी, ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होगा? वोल्ट, ये तो विभवांतर का है वोल्ट। एम्पियर विद्युत धारा का है। कूलम आवेश का है। हम सबका बता रहे हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाट्स, विद्युत शक्ति का वाट। तो ये आज का लास्ट प्रश्न है कि शरीर का जो ताप होता है, टेम्परेचर, किसके को नियंत्रित कौन करता है? देखिए,
भूख हो गया, प्यास हो गया, नींद हो गया, ताप हो गया, टेम्परेचर, ये सबको जो नियंत्रित करता है, भूख, प्यास, ताप, नींद, ये हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क का 3 पार्ट होता है, परमस्तिष्क, मध्यमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। परमस्तिष्क का भाग है हाइपोथैलेमस, थैलेमस। तो शरीर का जो ताप है, भूख, प्यास, नींद, ये सभी कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो आप इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे यूट्यूब चैनल कर दीजिए अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। पिछले कुछ दिनों से हम वीडियो लेकर नहीं आ रहे थे, आज से कंटिन्यू आएगा। तो धन्यवाद।